क्या संसद अब गंभीर बहस का मंच नहीं बल्कि ड्रामे और सियासी नौटंकी का अखाड़ा बनती जा रही है? क्या धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल अब सिर्फ राजनीति चमकाने का जरिया बन गया है? और क्या वोट की लड़ाई में आस्था की मर्यादा भी दांव पर लगाई जा रही है? नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। आज बात उस सियासी प्रदर्शन की जिसने संसद से लेकर संत समाज तक तीखी बहस छेड़ दी है। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के विरोध में संसद के बाहर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में पहुंचे। राहुल गांधी ने भी इस प्रदर्शन में प्रतीकात्मक रूप से चंदा डाला, लेकिन प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव की एक हरकत को बीजेपी और कई हिंदू धर्मगुरुओं ने रामलला का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। अब सवाल यह है कि क्या यह विरोध का लोकतांत्रिक तरीका था या फिर आस्था की सीमाएं लांघने वाली राजनीति? अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर राजनीतिक शोर के बीच सियासी ड्रामा भी शुरू हो गया है। आज संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने चढ़ावा चोरी पर ऐसा प्रदर्शन किया जो अब विवादों में घिर चुका है। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर विपक्ष संसद में मार्च की मांग कर रहा है। आज संसद के बाहर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव साधु के भेष में आए, दान पात्र रखा, जमकर सियासी नौटंकी की। राहुल गांधी ने भी दान पात्र में चढ़ावा चढ़ाया। प्रदर्शन करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सियासी नाटक के दौरान पप्पू यादव ने रामलला का भी अपमान किया। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के पैर छूने के चक्कर में रामलला की तस्वीर को जमीन पर उल्टा रख दिया। हर राम भक्त चढ़ावा चोरी मामले में इंसाफ चाहता है, लेकिन राम का ऐसा अपमान करके पप्पू यादव खुद हिंदू धर्म गुरुओं के निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष के सियासी प्रदर्शन के आगे की तस्वीरें भी देखिए। साधु के भेष में आए पप्पू यादव चंदा बटोरकर भागने लगे और विपक्षी सांसद उनके पीछे पड़ गए। संसद भवन परिसर में अनोखे प्रदर्शन के बाद पप्पू यादव ने क्या कहा, सुनिए। धर लिया भैया, धर लिया। ये कह रहे हैं कि चोर को नहीं छोड़ेंगे। विपक्ष का काम जनता के मुद्दे उठाना है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि विपक्ष प्रभु राम के नाम की आड़ में सियासी रोटियां सेक रहा है। विपक्ष ने इस ड्रामे के चक्कर में रामलला का भी अपमान किया। पप्पू यादव के इस कृत्य से हिंदू धर्मगुरुओं का गुस्सा बढ़ चुका है। समाजवादी पार्टी के नेतागण तथा कथित अयोध्या के सांसद और तमाम नेता कॉलर पकड़कर संतों के खींच रहे थे भगवा वेश में। ये क्या है भाई? क्या कभी इस्लाम पर मौलाना मौलवी बनकर टोपी लगाकर ऐसे घटना किया था क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चंद्र जी के स्वरूप को प्रदर्शित किया, वो असहनीय अक्षम है और निश्चित रूप से इसका आपको दंड मिलेगा। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी विपक्ष के प्रदर्शन के तरीके और रामलला के अपमान पर कड़ा विरोध जताया। लेकिन अगर साधु का कपड़ा पहनोगे और पेटी भाग भाग के दिखाओगे कि साधु जो है पेटी चुराने वाला है, चंदा चुराने वाला है, साधु चोरी करने वाला है, तो तुम ऐसे सांसद कितने आए और कितने चले गए? तुम इस प्रकार का अमर्यादित व्यवहार संसद में नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा ऐसा कोई इरादा था, और आप बता रहे तो अब देखेंगे हम वीडियोस क्या है, लेकिन हमारा खाली एक उद्देश्य है कि लोगों को ये बात पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसमें चोरी कर रहे थे। सवाल यही है कि आखिर प्रदर्शन के नाम पर राम का अपमान करना कितना जायज है? अगर विपक्ष चढ़ावा चोरी पर वाकई गंभीर और दुखी है, तो फिर इस तरह का नाटक कर रामलला की तस्वीर को गिराने का पाप क्यों कर रहा है? अब यह विवाद सिर्फ एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है। यह बहस छिड़ चुकी है कि क्या संसद के बाहर होने वाली सियासी प्रतीकात्मकता में धार्मिक आस्था का इस्तेमाल उचित है या फिर यह लोकतंत्र और धर्म दोनों की गरिमा को तार तार करता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या यह विरोध का वैध तरीका था या फिर राजनीति लाभ के लिए आस्था का इस्तेमाल? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी और बेबाक खबरों के लिए देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। नमस्कार। Fourth Point.